भूखे इतालवी भेड़िए एक घोड़े के शव को खा रहे थे। उनके लिए घोड़े के मांस का भरपेट भोज मिलना कोई आम बात नहीं थी। इतालवी भेड़ियों के जबड़े बेहद शक्तिशाली होते हैं और उनके नुकीले दांत आसानी से किसी भी बड़े जानवर की खाल और मांस को चीर सकते हैं। आने वाले कई दिनों तक वे बार बार इसी जगह लौटते रहेंगे जब तक कि शव का एक एक हिस्सा समाप्त न हो जाए। कुछ दिनों बाद कुछ अब्रूजो शेफर्ड कुत्ते भी वहां पहुंच गए। उस समय भेड़ियों का झुंड थोड़ी दूरी से उन्हें देख रहा था, लेकिन चूंकि शव में अब बहुत कम मांस बचा था, इसलिए भेड़ियों ने उन्हें भगाने की कोशिश नहीं की। ये शेफर्ड कुत्ते स्थानीय लोगों द्वारा अपने पशुधन की रक्षा के लिए पाले जाते हैं। मानव बस्तियों के लगातार विस्तार के कारण भेड़ियों के प्राकृतिक आवास का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। इसके परिणाम स्वरूप कई बार भेड़िए भोजन की तलाश में भेड़ों पर हमला करने लगे। इससे चरवाहों और भेड़ियों के बीच संघर्ष बढ़ता गया। अंततः बड़ी संख्या में इतालवी भेड़ियों का शिकार किया गया और उनकी आबादी तेजी से घटने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब वे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए। सौभाग्य से उनकी स्थिति ने विश्व स्तर पर संरक्षण संगठनों का ध्यान आकर्षित किया। संरक्षण प्रयासों और कानूनी सुरक्षा के बाद उनकी संख्या धीरे धीरे फिर बढ़ने लगी। आज चरवाहों के पास भेड़ियों से अपने पशुओं की रक्षा करने का सबसे वैध और प्रभावी तरीका यही विशेष पहरेदार कुत्ते हैं। अब्रूजो शेफर्ड कुत्ते दुनिया के प्रसिद्ध पशु रक्षक कुत्तों में गिने जाते हैं। उनका मुख्य काम भेड़ों और अन्य पालतू जानवरों को शिकारी जानवरों से बचाना होता है। जब इनकी संख्या अधिक होती है तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में वे भेड़ियों को देकर तुरंत भागते नहीं हैं। कभी कभी इंसानों की मौजूदगी का फायदा उठाकर वे भेड़ियों के शिकार किए हुए भोजन पर भी कब्जा कर लेते हैं। भेड़िए स्वभाव से बहुत सतर्क होते हैं। जब आसपास इंसान मौजूद हो तो वे अनावश्यक जोखिम नहीं लेते और अक्सर पीछे हट जाते हैं। उधर भोजन हासिल करने वाले ये कुत्ते भी अच्छी तरह जानते हैं कि अब उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। समय के साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार होने लगा। भेड़ियों के प्राकृतिक शिकारों की संख्या भी बढ़ गई। अब उनका मुख्य भोजन हिरण और जंगली सुअर बन चुके हैं। इस वजह से पालतू पशुओं पर होने वाले हमले हर साल कम होते जा रहे हैं। जब सर्दियां आती हैं और पूरा इलाका मोटी बर्फ से ढक जाता है, तब भेड़ियों के लिए शिकार का सबसे अनुकूल समय शुरू होता है। हालांकि किसी बड़े लाल हिरण माराल का शिकार करना आसान नहीं होता। इसके लिए पूरे झुंड को मिलकर काम करना पड़ता है। लंबे समय तक भोजन की कमी झेलने के कारण कई हिरण पहले से ही कमजोर हो चुके होते हैं। ऊपर से गहरी बर्फ उनके लिए चलना फिरना भी कठिन बना देती है। ऐसी परिस्थितियां भेड़ियों के पक्ष में जाती हैं और उनके शिकार की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यह हिरण का कंकाल भी भेड़ियों के उसी सफल शिकार का बचा हुआ अवशेष है। प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व होता है, चाहे वह भेड़िया हो, हिरण हो, जंगली सुअर हो या पहरेदार कुत्ता। सभी पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका